Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. Before diving into the details, I would just want to remind you all that we have announced a positional option selling workshop for July 13 and 14. This is only for those of you who wish to shorten your learning curve. So if you're interested, do check out the details that is mentioned on the description box and as well as on our Twitter profiles. So starting with Nifty, what we can see, this is just a monthly time frame. So the entire flags pattern target is somewhere around 24,860. तो हम लोग उसके लिए वेट करेंगे. But let's go to weekly time frame. Weekly में भी it is still strong. It hasn't broken the previous week high though in case of Nifty, but it is very close to that. So let's come to daily. तो daily में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फ्राइडे को एक छोटा सा पॉज था और फिर ये कंटिन्यूएशन पे फिर से चल रहा है. इनफैक्ट टुडे वी गॉट द हाईएस्ट क्लोजिंग एवर इन निफ्टी. तो आज ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग मिली है हमको निफ्टी में. तो कल देखते हैं इसके फॉलो थ्रू मोमेंटम आती है या नहीं, कैसा होता है. मोस्ट लाइकली दिख रहा है कि ये जिस हिसाब से क्लोजिंग की है ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही ओपन होने के चांसेस लग रहे हैं अभी के लिए. तो 15 मिनट में चलकर देखते हैं व्हाट इज देयर इन स्टोर. 15 मिनट में आपको साफ दिखेगा कि मार्केट जो फ्राइडे को बुकिंग हुई थी उसके बाद आज सुबह से ही फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ इसने पूरा दिन हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है और वापस आके यहाँ पर वेट कर रहा है जो कि 24,151 की लेवल है. अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए वो ये जोन है 24,173 से लेके 24,200. अगर ये 24,200 के ऊपर पार हो जाएगा तो वापस ये नए हाइस के लिए ट्रेड करेगा. तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि यहाँ से रिजेक्शन आ रही है या नहीं. अगर रिजेक्शन नहीं आ रही और वेट करके मार्केट नया ब्रेक करता है तो फिर नया हाई बनाने के लिए जाएगा फिर. तो ये देखने वाली बात है. और नीचे में आप लोगों को कहाँ पर मतलब इमीडिएटली एज सच कोई शॉर्टिंग वाली तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है यहाँ पर, बट ये ऐसा एक रिट्रेस होके फिर से ऊपर जा रहा है. अब वही मैंने कहा कि अगर यहाँ से कहीं से रिजेक्शन आ रही है और यहाँ पर आता है तो फिर हमको कोई एम पैटर्न मिलेगा जहाँ के बाद मतलब दिस इज द नेकलाइन ऑफ दैट एम पैटर्न विच इज 23,950 से लेके 23,980. वो अगर ब्रेक करता है फिर हम टारगेट्स के लिए नीचे के टारगेट्स ऑफ 23,800 वगैरह, बट वो भी कोई ऐसा बेरिश अभी तक हुआ नहीं है. तो ये जस्ट हम बता रहे क्योंकि ये आने के लिए भी तो एक दिन लग ही जाएगा, तो हम तब देखेंगे इसके बारे में. बट अदरवाइज अभी के लिए फिर से ये बाय ऑन डिप्स में ही है जब तक कि ये 23,950 ब्रेक नहीं करता है. तो कल मान लीजिएगा हम फ्लैट या माइल्ड कैप अप से खुलते हैं तो यहाँ पर अगर वेट करके फिर अगर ब्रेक करता है 24,200 को देन यहाँ पर आप और लॉन्ग के लिए जा सकते हो. नीचे में जैसे कि अगर यही रेंज में रहा फिर से कल तो फिर स्ट्रैंगल डे होगा, फिर जहां पर ये नीचे की ये सपोर्ट है और ऊपर में 24,200 की रेजिस्टेंस है. फिर ये नो ट्रेडिंग जोन है फॉर दोस ऑफ यू हु विश टू प्ले डायरेक्शनल, और ऑप्शन बायर्स के लिए नो ट्रेड जोन है ये पर्टिकुलर जोन में 23,950 से लेके 24,200 के बीच में. अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर. बैंक निफ्टी में भी मंथली में हायर हाई हायर लो की स्ट्रक्चर को बरकरार रखी है. तो अब देखते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे पिछला जो वीक है उसका हाई और लो मैंने यहाँ पर मार्क किया. 53,180 का हाई लगाया था और 51,150 के आसपास वॉज द लो. राइट नाउ इफ यू सी द मार्केट इज एग्जैक्टली ट्रेडिंग बिटवीन द प्रीवियस वीक्स रेंज. तो ऐसा देख के आज के दिन भले मतलब इट्स टू अर्ली टू कॉल इट अ वीक, बट मंडे लुक्स लाइक मोर ऑफ एन इनसाइड बार अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखो. तो सिंपल है प्लान हमको जब तक ये लेवल नहीं निकलता है तब तक हम मतलब स्ट्रैंगल्स में रहेंगे और मतलब बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होंगे जब तक 53,180 नहीं निकलती और नीचे में 51,130 का कोई एक सपोर्ट है. अब ये तो बहुत बड़ा रेंज है तो हम लोग क्या करेंगे इसको डेली में भी और 15 मिनट में जाके देख लेंगे. तो डेली में अगर आप लोग को याद है मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था जो संडे को, जो बहुत लोगों ने नहीं वॉच किया है. तो प्लीज गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. दैट इज नॉट वो पर्टिकुलर जो वीडियो है ऑफ टॉप फॉर्मेशन, इट इज नॉट कि मार्केट ने यहाँ पर टॉप बनाया है. अगर आप लोगों को याद है मैं हर एक टाइम फ्रेम पे कहती हूँ कि इन्वेस्टर्स वगैरह लोगों को अभी भी डरने की बात नहीं है. उसके लिए मेजर टॉप फॉर्मेशन के लिए पैटर्न्स अलग है. ये जो इंटरमीडिएट जो बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म के पैटर्न्स बनते हैं ये उस वाले है. ठीक है, तो मतलब ये वीक के लिए शायद से इसका हाई अगर नहीं निकाल पाएगा ऐसा काइंड ऑफ एनालिसिस है वो. तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट. तो यहाँ पर क्या हुआ है इसका हमको ये कैंडल के लो को ब्रेक जरूर किया है बट इसके नीचे का आज फॉलो थ्रू नहीं मिला है हमको. इसके नीचे मतलब जो फ्राइडे की लो है वो ब्रेक करके फॉलो थ्रू अभी तक नहीं आई है और ये कहाँ ना कहाँ फ्राइडे के रेंज के अंदर ही रहा है. तो ट्रायंगल ही है अभी भी, कोई डायरेक्शनल नहीं है. सेम जो लेवल्स मैंने मेंशन किए थे कल इवनिंग में वो सेम ही है आज भी, क्योंकि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये हमारा सपोर्ट 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 और ये सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर यहाँ से ही मार्केट रिट्रेस करके फिर से नीचे आया और फिर से उसी के आसपास स्ट्रगल कर रहा है. तो जब तक ये 700 750 की जोन नहीं निकाल देता है
तब तक देयर इज नो रीजन टू गो अग्रेसिवली बुलिश। साइमल्टेनियसली जब तक ये आज का लो है 52,160 का लो नहीं निकालता है, तब तक देयर इज नो रीजन टू बी अग्रेसिवली बेरिश, विच मीन्स अगर मार्केट ये रेंज में अगर रहता है जो कि 52,750 ऑन द अपर साइड और 52,150 ऑन द लोअर साइड, तो हम स्ट्रैंगल्स ही प्ले करेंगे। हम बुलिश कब खेलेंगे? जब ये 750 का लेवल ब्रेक करता है। अब उसमें क्या है, दो चीजें की कॉन्फ्लुएंस हो रही है। जब ये 750 का लेवल निकालेगा, एक तो ये जो है ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देगा, और दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक करेगा। तो आपको डबल कॉन्फर्मेशन मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? समवेयर अराउंड 52,750 के ऊपर। तो मतलब मान लीजिएगा कि कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ऐसे मतलब साइडवेज होके फिर ब्रेक करने के लिए जाता है, तो फिर हम उसको लॉन्ग करने के लिए, प्रेफरेबली इन द सेकेंड हाफ अगर जाता है, तो मतलब 11:30 12 के बाद अगर ऐसा होता है मूवमेंट, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह ही ऐसे ही चला जाएगा, फिर उसके चांसेस ऑफ वर्किंग इज अ बिट लेसर। फिर ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह ऐसा ही गया, फिर यहाँ पर उसने फिर से कहीं तो रेजिस्टेंस ले लिया 700 के आसपास और फिर नीचे आ गया। तो इसके लिए प्रेफरेबली अगर मतलब 12 के बाद अगर ये ब्रेकआउट्स आते हैं तो इट वुड बी बेटर। और नीचे के जैसे मैंने कहा कि ये 52,150 ये लोग के नीचे भी ये बहुत अच्छी सपोर्ट है, फिर से 51,800 के आसपास, 51,850 से 52,000 की। तो यहाँ पर अभी भी स्ट्रायंगल बन रहा है। मार्केट में बहुत ज्यादा बेरिशनेस अभी तक तो आई नहीं है। दोनों में अगर आप देखोगे ये साइडवेज वाली ही चल रही है। जब तक इनकेस निफ्टी में तो जब तक हाई नहीं निकालेगी तब तक साइडवेज ही है, और ये यहाँ पर भी नो ट्रेड जोन है। बट निफ्टी में फिर भी अगर आप देखोगे, निफ्टी जी क्योंकि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है और बिल्कुल ऊपर की तरफ है, तो मोस्ट लाइकली वहां पर फिर भी अपमूव का बनता है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे 52,500 की क्लोजिंग मिली है और इसकी जो हाई है वो 53,150 है। तो काफी मतलब 500 पॉइंट तो यहाँ पर ही इसके लिए काफी डिस्टेंस है कवर करने के लिए। तो देखते हैं जब जाएगा तब देखेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर ही पता चलेगा 52,750 अगर ब्रेक करता है तो। फिर निफ्टी भी बिल्कुल निफ्टी की तरह उसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास में है, और जैसे निफ्टी और फिर निफ्टी पोजीशन है ना, ऐसा लग रहा है कि ये कल मोस्ट लाइकली गैप अप से खुलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि तो फिर निफ्टी भी बिल्कुल 23,600 के पास आके क्लोजिंग दी है। इसकी ऑल टाइम हाई है 23,763। तो यहाँ पर कि ये वाली रेंज उसने क्लियर करने की जरूरत है। ये 100 पॉइंट की एक रेंज है जो कि 23,700 से 800 है। अगर मार्केट ऊपर आके यहाँ पर वेट करता है थोड़ा और फिर ब्रेक करता है, तो दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनारियो फॉर एन अप मूव। नीचे में मतलब कोई ऐसे मतलब शॉर्ट के लिए नहीं प्ले करेंगे हम यहाँ पर भी, क्योंकि जब तक ये वाली लेवल नहीं टूटेगी, 23,300 की लेवल नहीं टूटती है, तब तक देयर इज नो रीजन टू शॉर्ट फिर निफ्टी। ठीक है, इनफैक्ट ऑल द इंडाइसेस में अगर आप देखोगे, मैंने कमेंट रखा है, बैंक निफ्टी में मोस्ट लाइकली साइडवेज लग रहा है, तो ट्रायंगल्स लग रहा है। निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड वाला लग रहा है। हालांकि कल हमको ज्यादा समझेगा बिकॉज वो अपने प्रीवियस हाई ATH के पास जा रहा है, तो वहां पर कैसे रिएक्ट करेगा वहां पर देखने वाली बात होगी। मतलब मान लीजिएगा ऐसा जाके यहाँ पर से फिर से रेजिस्टेंस लेता है और आ जाता है, फिर आप स्ट्रैंगल खेल सकते हो यहाँ पर। बट बेरिश कोई भी सिचुएशन में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जब तक कि आज का लो प्रोटेक्टेड है इन ऑल 3 इंडाइसेस। जब तक आज की लो प्रोटेक्टेड है इन ऑल 3 इंडाइसेस, देयर इज नो रीजन टू प्ले शॉर्ट। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज टू हिट द लाइक बटन, एंड आप हमको कमेंट्स में बता सकते हो कि और क्या क्या चाहिए हमारे ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए फॉर द अपकमिंग वीकेंड। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।